आज हम कक्षा 10वीं के रिजल्ट को बनाने में जो समस्याएं आ रही हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कक्षा 10वीं की परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु क्या क्या हमें कार्य करने हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, अंत तक जरूर देखिएगा। सर्वप्रथम एप्लीकेशन नंबर से प्रत्येक विद्यार्थी का एडमिट कार्ड जो दी गई लिंक है mpbsc.mponline.gov.in इस वेबसाइट से निकाल लें। यदि आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो चेकलिस्ट प्राप्त हो चुकी है रोल नंबर की, उस रोल नंबर को 9 डिजिट का रोल नंबर को प्रविष्ट करना है। एप्लीकेशन नंबर भी 9 अंकों का है, उसे प्रविष्ट कर आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। तो विद्यार्थी के नाम के समक्ष हमें उस रोल नंबर को लिख देना है ताकि हमें आंतरिक मूल्यांकन के अंक देने में सुविधा हो। इसी वेबसाइट पर हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे और स्कूल चुनेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम स्कूल चुनेंगे और यदि हमारा एमपी ऑनलाइन एमपीबीएससी का यूजर नेम पासवर्ड उपलब्ध नहीं है तो उसे रिकवर करने के लिए क्या प्रक्रिया करना होगा। जैसे हम स्कूल चुनेंगे तो स्कूल चुनते ही नीचे जनरेट पासवर्ड का एक ऑप्शन आएगा और इस जनरेट पासवर्ड पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक में हमें हमारी संस्था का कोड लिखना है और दूसरे में हमारे प्राचार्य महोदय का मोबाइल नंबर। जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करते हैं तो एक यूजर नेम यानी हमारी संस्था का 6 अंकों का कोड और एक पासवर्ड हमारे प्राचार्य के मोबाइल नंबर पर मैसेज के रूप में आता है। अब हम स्कूल चुन लेंगे, हमारा यूजर नेम प्रविष्ट कर देंगे और पासवर्ड प्रविष्ट करके कैप्चा एंटर करके सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने पर हमें एक नया पेज मिलेगा। इस पेज में हमें मिलेगा सालावार विगत 3 वर्षों के औसत अंकों का विवरण, सबसे ऊपर लिखा हुआ है। फिर नीचे देखिए नॉमिनल चेकलिस्ट है, यहां से भी हम हमारे विद्यालय की नॉमिनल चेकलिस्ट निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर बच्चे का उसमें लिखा हुआ है, उसके आधार पर भी हम एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल सालावार विगत 3 वर्षों के औसत अंकों के विवरण पर हम क्लिक करेंगे तो हमें विगत 3 वर्षों का औसत अंक प्रदर्शित होगा। उसमें हम सबसे लास्ट में औसत अंक जो प्रदर्शित होगा, यही औसत अंक इस विद्यालय के लिए सर्वश्रेष्ठ औसत अंक होगा। जैसे कि स्क्रीन में प्रदर्शित हो रहा है कि दिए गए इस विद्यालय के लिए सर्वश्रेष्ठ औसत अंक 379.69 है। यही हमारे विद्यालय का बेंचमार्क है। आपको विद्यालय के बेंचमार्क को नोट कर लेना है। इस रिजल्ट से 2% से अधिक रिजल्ट हमारा नहीं बनना चाहिए। यदि अधिक रिजल्ट बनता है तो प्रत्येक विद्यार्थी के अंकों में कटौती करके रिजल्ट को समायोजित किया जाएगा। कैसे किया जाएगा उसे हम आगे देखेंगे। अब प्रत्येक विषय शिक्षक से प्रोजेक्ट के अंक कलेक्ट करके रजिस्टर या कंप्यूटर में कार्य कर रहे हैं तो एक्सेल सीट में लिख लें या फिर रजिस्टर में हम लिख लें। हमारे पास अब जो अंक प्राप्त हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक प्राप्त हैं, हमारे पास यूनिट टेस्ट के अंक प्राप्त हैं और ये जो आंतरिक मूल्यांकन के अंक हैं जो 5 विषयों के अलग हैं और विज्ञान प्रायोगिक के भी 20 में से अंक दिए गए हैं। इस तरह से सभी 6 विषयों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक हमारे पास हैं। हम उनका किस तरह से अधिभार नोट करेंगे, देखिए। सबसे पहले अर्धवार्षिक परीक्षा अब्लिक प्री बोर्ड का 50% अधिभार हमें लेना है। किस तरह से लेना है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 50। फिर यूनिट टेस्ट का 30% अधिभार लेना है, यह भी प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 30। और प्रोजेक्ट के 20% अधिभार अंक हमें लेना है, यह भी प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 20 करके हम निकालेंगे। जोड़कर हर विषय में 100 में से अंक प्राप्त होंगे। 100 में से बच्चे को कितने अंक प्राप्त हुए वही प्राप्तांक होंगे। उन्हें या तो वे पूर्ण अंक के रूप में प्राप्त होंगे या दशमलव के 1 स्थान तक प्राप्त होंगे। उन्हें हमें नोट कर लेना है। ये जो सभी विषय के 100 में से अंक प्राप्त हुए हैं इनका 20% ज्ञात करके पूर्ण अंक में लिख लें। हम उसे पूरी तरह से पूर्ण अंक में लिख लेंगे, पूर्णांक के रूप में लिख लेंगे। जैसे 33 से कम अंक को 7 एवं शेष अंकों का 20% मान हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आदि प्राप्त होंगे। इन्हीं अंकों को OMR सीट में भरना है। यह ध्यान रहे, इन्हीं अंकों को हमें OMR सीट में भरना है। अनुपस्थित विद्यार्थी जो किसी भी परीक्षा टेस्ट में शामिल नहीं हुआ है उसका रिजल्ट ABS भरना है, एब्सेंट भरना है। अब संपूर्ण कैलकुलेशन के बाद जब रिजल्ट 3 वर्षों के औसत से +2% या कम रेंज में हो तब हमारा रिजल्ट सही है। अब हमें प्राप्त फाइनल परिणाम के प्रत्येक विषय के 20% वाले अंकों को OMR सीट में सावधानी पूर्वक भरना है। जैसा कि आपको यहां पर एक सीट प्रदर्शित हो रही है, उसमें सबसे पहले कॉलम लिखा हुआ है सर्वश्रेष्ठ औसत अंक।
जो कि हमें फ्रॉम एमपी ऑनलाइन, जो कि हमें एमपी ऑनलाइन से प्राप्त हुए हैं, उन सर्वश्रेष्ठ औसत अंकों को हम यहां पर लिख देंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है 350.18, वैसे ही आपके स्कूल का जो भी होगा वो यहां पर आप लिख देंगे। विद्यालय द्वारा आवंटित औसत अंक, अभी तो हमने कुछ कम बच्चों का ही रिजल्ट यहां भरा है, इसलिए विद्यालय द्वारा आवंटित अंक यहां पर नजर आ रहा है, कम दिख रहा है, इसलिए यहां मान्य भी दिख रहा है। विद्यालय द्वारा आवंटित औसत अंकों की वैधता की मान्य है या अमान्य है। यदि रिजल्ट औसत प्रतिशत से अधिक होगा, 2% से भी ज्यादा अधिक होगा, तो रिजल्ट आपका अमान्य यहां पर अपने आप प्रदर्शित होगा। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं, सीरियल नंबर दिया हुआ है, फिर रोल नंबर यहां पर हम बच्चे का नोट कर देंगे। इसके बाद है स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, फिर आ जाएगा मदर्स नेम, और मदर्स नेम के बाद यहां पर दिया हुआ है श्रेणी के बाद यहां पर जो अगला कॉलम है, तो व्यावसायिक विषय के जो 60 या 70 पूर्णांकों को हम, जैसे 60 का पूर्णांक है तो यहां 60 लिख दें, 70 का पूर्णांक है तो 70 लिख दें। केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए लिखना है जो व्यावसायिक विषय से संबंधित हैं, उनका रिजल्ट तैयार करने के लिए हमें इस कॉलम में प्रविष्टि करना है। जो संस्कृत विषय वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए हमें कुछ भी अतिरिक्त नहीं करना होगा। सबसे पहला कॉलम अब यहां पर देखते हैं अंकों की प्रविष्टि में। अर्धवार्षिक परीक्षा अब्लिक प्री बोर्ड के प्राप्तांक यहां प्रविष्ट करें लिखा हुआ है। तो अर्धवार्षिक में जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदी 100 अंकों का पेपर था, इंग्लिश 100, संस्कृत 100, मैथ 100 और साइंस 80 में से, और सोशल साइंस हम 100 में से यहां पर अंकों की प्रविष्टि कर देंगे। इसी प्रकार यूनिट टेस्ट पूर्णांक 80 है तो 80 लिख दें, इंग्लिश पूर्णांक 80, फिर संस्कृत का पूर्णांक 100 है तो 100 लिख दें, मैथ्स 80, साइंस 80, सोशल साइंस 80। अपने विद्यालय के अंकों के आधार पर आप इन पूर्णांकों को परिवर्तित कर देंगे। अब देखिए आंतरिक मूल्यांकन अर्थात प्रोजेक्ट एवं विज्ञान प्रायोगिक के अंकों की प्रविष्टि हम यहां करेंगे, जो हम बच्चों को देंगे। जैसे 20 में से देना है, हिंदी में 20 में से, जैसे हमने प्रोजेक्ट में यहां पर 15 अंक प्रदर्शित किया है, इंग्लिश में 12, संस्कृत में 18, मैथ्स में 14, साइंस में 15, सोशल साइंस में 13, एक उदाहरण के रूप में यहां पर लिया गया है। तो उन अंकों को हम यहां भर देंगे। जो विद्यार्थी किसी भी परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ है उसके नाम के समक्ष AB लिख देंगे। इस सीट पर काम करने के लिए हमें AB लिखना है। जैसे ही हम इन अंकों की प्रविष्टि कर देंगे तो मार्क्स अपने आप जनरेट हो जाएंगे। अपने आप कैसे जनरेट होंगे कि 100 में से बच्चे को कितने अंक मिले और उसका 20% जो कि हमें OMR सीट में भरना है कितना आया। तो 100 में से जो अंक प्राप्त होंगे उसका 20% अंक, जैसे हिंदी में दिया है 100 में से अंक और उसका 20%, इंग्लिश में 100 में से अंक उसका 20%, संस्कृत में 100 में से अंक और उनका 20%, फिर मैथ्स के अंक, साइंस के और सोशल साइंस के अंक भी इसी तरह से जनरेट होंगे जो हमें OMR सीट में फिल करना है। अब समझते हैं कि यदि हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम बढ़ जाता है, 3 साल के सर्वश्रेष्ठ औसत अंकों से यदि हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम बढ़ता है तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना होगा। तो हमारे पास एक उदाहरण, हम 3 बच्चों का उदाहरण ले रहे हैं यहां पर। जैसे रोल नंबर हमने लिख दिया 001, 002, 003 और कुल प्राप्तांक भी हमने यहां पर ले लिया कि पहले विद्यार्थी को 390 अंक प्राप्त हुए हैं, दूसरे को 252 प्राप्त हुए हैं, तीसरे को 438 प्राप्त हुए हैं। तो अब हमें इन अंकों को का औसत हमने देखा तो औसत हमें 360 प्राप्त हुआ, जो कि 3 वर्षों का सर्वश्रेष्ठ औसत यदि हमारा 350 है तो हम कैसे, ये तो 10% अधिक बढ़ गया या 10 अंक बढ़ गया, तो हम उसे कैसे मॉडरेट करेंगे, यह प्रक्रिया को आइए देखते हैं कि 10 अंक यदि हमारे विद्यालय के बढ़े हैं तो उसे हमें क्या करना होगा। तो देखिए हमें एक सूत्र लगाना होगा, आधार वर्ष का औसत बटे वर्तमान वर्ष का औसत। जैसे आधार वर्ष का औसत जो हमें अचीव करना है 350, उसके बटे हम वर्तमान वर्ष का औसत, जैसे कि हमारा 360 प्राप्त हो गया है, उसे कर देंगे। तो दोनों का अनुपात हम दशमलव के 3 स्थानों तक नोट कर लेंगे। जैसे कि यहां पर दोनों का अनुपात क्या प्राप्त हुआ है, 0.972 प्राप्त हुआ है। इस अनुपात को, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इस 0.972 को हम प्रत्येक प्राप्तांक 390, 252 और 438 में गुणा करेंगे, जैसे कि नीचे दिया गया है। 390 में गुणा करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 379, अर्थात इस विद्यार्थी के हमें कुल 11 अंक कम करने होंगे हमारे आधार वर्ष के औसत तक पहुंचने के लिए।
अब दूसरा विद्यार्थी है 252, उसमें 0.972, यह कमजोर विद्यार्थी है, तो इसके अंक प्राप्त हुए 245, अर्थात इस विद्यार्थी के हमें केवल 7 अंक की कमी करनी होगी। और तीसरा विद्यार्थी है 438 अंक प्राप्त करने वाला, उसमें जब हम 0.972 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 426, अर्थात इस विद्यार्थी के कुल हमें 12 अंकों की कमी करनी होगी। इन तीनों कमी करने के बाद हमने मॉडरेट टोटल किया। मॉडरेट टोटल देखिए 379 धन 245 धन 426, इन तीनों का योग करके जब हमने 3 का भाग देकर औसत निकाला तो वास्तव में हमारा औसत 350 प्राप्त हुआ, जो कि आधार वर्ष के औसत के समान है। अब हमारा रिजल्ट पूर्ण रूप से मान्य होगा। आंतरिक मूल्यांकन विज्ञान प्रायोगिक की सीट के अतिरिक्त हमें एक और सीट प्राप्त हुई है, वह है पर्यावरण शिक्षा एवं आपदा प्रबंधन की। यहां पर हमें आंतरिक एवं बाह्य के 50-50 अंकों में से अंक देने हैं। जब हम दोनों 50-50 अंकों में जो अंक देंगे उनका योग जब करेंगे तो वह 100 में से अंक प्राप्त होगा। 100 में से विद्यार्थी के प्राप्तांकों के आधार पर उन्हें क्या ग्रेड देना है, यह आइए समझते हैं। तो प्राप्तांक यदि 81 से 100 के बीच में है तो उन्हें ग्रेड हमें देना है A+। 60 से 80 के बीच में यदि प्राप्तांक है तो ग्रेड देना है हमें A। 41 से 59 के बीच में यदि प्राप्तांक है तो ग्रेड देना है B। और 31 से 40 के बीच में यदि प्राप्तांक है तो ग्रेड देना है C। और 0 से 30 के बीच में यदि प्राप्तांक है तो ग्रेड देना है D। इस तरह से हम पर्यावरण शिक्षा एवं आपदा प्रबंधन की सीट को फिल करेंगे। इसी के साथ आज का यह वीडियो हम समाप्त करते हैं, जिसमें कक्षा 10वीं के रिजल्ट भरने से संबंधित लगभग सभी समस्याओं का समाधान किया गया है। धन्यवाद।